नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली में बिजली दरें बढ़ने की संभावना। दिल्ली में अप्रैल से बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। यह कदम सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को 38,000 करोड़ रुपए से अधिक के लंबित भुगतान की तैयारी के बीच सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए सब्सिडी देने की योजना भी बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नियामकीय परिसंपत्तियों का भुगतान 7 वर्षों में करना है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक कुल देनदारी 38,552 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जिससे दरों में संशोधन लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली बजट सत्र में विपक्ष का बहिष्कार। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भाग नहीं लिया और इसका बहिष्कार किया। विधायकों ने सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की अर्थी निकालते हुए भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने निष्कासित विधायकों को सदन में प्रवेश देने की मांग की और चेतावनी भी दी। प्रदर्शन के दौरान विधायक तख्तियां लेकर लोकतंत्र की रक्षा की बात करते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। महिपालपुर में एलपीजी कालाबाजारी का खुलासा। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 74 सिलेंडर, एक वाहन व गैस ट्रांसफर उपकरण जब्त किए। आरोपी बिना लाइसेंस सिलेंडर जमा कर ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। वे भरे सिलेंडरों से खाली सिलेंडरों में गैस ट्रांसफर कर मुनाफा बढ़ाते थे। पुलिस ने वजन मशीन और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की जाँच जारी है। जासूसी के आरोप में पकड़ा गया नौशाद पाकिस्तान के लिए। जासूसी के आरोप में पकड़ा गया नौशाद अली ग्रेटर फरीदाबाद में पंक्चर की दुकान चलाता था। वह 3 महीने पहले कोलकाता से यहां आया था। 16 मार्च को गाजियाबाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। शुरू में पुलिस ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन बाद में जासूसी का मामला सामने आया। नौशाद बिहार के मुजफ्फरपुर का निवासी है और स्थानीय लोगों को उसकी गतिविधियों पर कोई शक नहीं था। रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा अनिवार्य की जा रही है। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि टिकट बुकिंग, खान-पान, पार्सल और पार्किंग समेत हर सेवा पर क्यूआर कोड उपलब्ध हो। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन और सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर रोजाना 12 लाख से ज्यादा यात्री आते हैं। यात्रियों की शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गुरुग्राम में कैब ड्राइवरों की हड़ताल। गुरुग्राम में ऐप आधारित कैब ड्राइवर 23 मार्च को हड़ताल पर हैं। वे यात्रियों के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं। ड्राइवरों का कहना है कि बिना वेरिफिकेशन वाले ग्राहकों से उन्हें सुरक्षा खतरा रहता है और कई बार मारपीट व दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं। ड्राइवरों ने एग्रीगेटर कंपनियों से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि जहां ड्राइवरों की सख्त जांच होती है, वहीं यात्रियों पर कोई नियम लागू नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों को सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। तिगड़ी में दुकान में घुसकर लूट। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में बदमाशों ने किराने की दुकान में घुसकर लूटपाट की कोशिश की। जब दुकान मालिक और उनके भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। दोनों घायल भाइयों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। दिल्ली में खसरे का खतरा बढ़ा। दिल्ली में खसरे के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 2.5 महीनों में 37 केस सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल कुल 110 मामले थे। चिंता की बात यह है कि कई संक्रमित बच्चे 9 महीने से कम उम्र के हैं। स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और एम्स सहित अस्पतालों में एहतियात बढ़ाए गए हैं। बल्लीमरान में 2 संदिग्ध मौतें भी सामने आई हैं। अब 60 स्थानों पर 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ब्रिक्स प्लस समिट को लेकर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस ने ब्रिक्स प्लस समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि वेस्ट एशिया संकट के समाधान के लिए इस मंच का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका और इजराइल को नाराज नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि भारत इस साल ब्रिक्स प्लस समिट की मेजबानी करेगा। ऐसे में कूटनीतिक पहल जरूरी है। कांग्रेस का मानना है कि आमने सामने बैठकर बातचीत करने से बेहतर और ठोस फैसले लिए जा सकते हैं। अस्पताल नंबर सर्च करना पड़ा भारी। रोहिणी में एक व्यक्ति को ऑनलाइन अस्पताल का नंबर सर्च करना महंगा पड़ गया। ठगों ने फर्जी नंबर के जरिए संपर्क कर अपॉइंटमेंट के नाम पर 10 रुपए का भुगतान करवाया और फिर खाते से 53,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। वह अपने बीमार रिश्तेदार के लिए डॉक्टर ढूंढ रहा था। पुलिस लोगों को सलाह दे रही है कि किसी भी नंबर पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि जरूर करें।
दिल्ली में 3 दिन पानी सप्लाई बाधित चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 600 मिलीमीटर की पाइपलाइन फटने से पंप हाउस में पानी भर गया, जिससे पूरी सप्लाई ठप हो गई है। मरम्मत कार्य जारी है और इसे ठीक होने में करीब 3 दिन लग सकते हैं। इसके चलते सराय रोहिल्ला, करोल बाग, पहाड़गंज, पटेल नगर सहित कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यह प्लांट करीब 96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पानी सप्लाई करता है। लोगों को पानी का उपयोग सावधानी से करने की सलाह दी गई है। देवघर मंदिर पर था जासूसों का निशाना। गाजियाबाद में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध मंदिर की रेकी की थी। नौशाद को मंदिर की वीडियो और जीपीएस लोकेशन जुटाने का काम सौंपा गया था। वह पाकिस्तान के हैंडलर के निर्देश पर संवेदनशील जगहों की जानकारी भेजता था। इसके अलावा दिल्ली कैंट और एक उद्योगपति के घर की भी रेकी की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। मां ने ही बेटियों की हत्या की मालवीय नगर डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मां सुनीता अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों की हत्या की। घटना 5 फरवरी की है, जब घर के अंदर दोनों बहनों के शव मिले थे। जांच में घरेलू विवाद और मानसिक तनाव को वजह बताया गया है। अस्पताल से छुट्टी और मनोवैज्ञानिक जांच के बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है और जांच जारी है। दिल्ली की सड़कों पर लगेगा क्यूआर कोड सिस्टम। दिल्ली में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए पीडब्ल्यूडी ने नया क्यूआर कोड सिस्टम शुरू किया है। अब हर नई या मरम्मत की गई सड़क पर क्यूआर कोड वाला बोर्ड लगाया जाएगा, जिसे स्कैन कर लोग निर्माण की पूरी जानकारी पा सकेंगे। इसमें लागत, ठेकेदार, निर्माण तिथि और जिम्मेदारी की जानकारी होगी। काम पूरा होने के 7 दिन के भीतर बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इससे ठेकेदारों की जवाबदेही बढ़ेगी और सड़कों पर गड्ढों की समस्या पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। पवन सिंह को महिला आयोग का नोटिस। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा की अभिनेत्री अंजलि राघव की शिकायत पर महिला आयोग ने उन्हें तलब किया है। आरोप है कि लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच पर गलत तरीके से छुआ। यह घटना पिछले साल अगस्त की बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा था। अब आयोग ने उन्हें 2 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है और मामले की जांच जारी है।